दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, जिसे हम लोग हिबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, यह एक गर्म जलवायु वाला पौधा होता है और यह गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आती है। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है ये दो वैरायटी में आता है दोस्तों, एक तो देसी ब्रीड और दूसरा है दोस्तों हाइब्रिड। और हाइब्रिड जो गुड़हल होता है दोस्तों वह गर्मियों में भी फूल आता है और सर्दियों में भी फूल आता है। लेकिन दोस्तों जिस देसी ब्रीड जो पौधा होता है यह तो एक गर्मियों में ही फूल देती है और धीरे धीरे जब तक बारिश होती है दोस्तों तब तक उसमें फूल आते रहता है। फूल जो आती है दोस्तों, फूल आने की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो फूल बनते हैं कलियाँ बनती है, गुच्छों में बनती है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो फिर दोस्तों इस तरह से पत्तियां पीली होकर गिर जा रही है। ये देखिए इस तरह से पत्तियां हो जा रही है। तो दोस्तों कौन सी कमी के कारण आपके पौधे में इस तरह से पत्तियां हो जा रही है और जो कलियां बन रही है वो कलियां इस तरह से सूख के गिर जा रही है। जिस तरह से ये देखिए मेरे पौधे में भी सूख के गिर जा रही है। तो इस तरह से अगर आपके भी पौधे में सूख के गिर जा रही है तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं। और ये जो पीली पत्तियां हो रही दोस्तों इसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी और आपके पौधे में दोस्तों इस तरह से गुच्छों में फूल आएगा। जिस तरह से ये देखिए मेरा पौधा जो है एकदम गुच्छों में फूल आ रही है, इस तरह से आपके भी पौधे में फूल आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर गुड़हल के पौधे में पत्तियां पीली हो जा रही तो दोस्तों उसमें क्या चीज़ की कमी हो रही है, तभी जाके उसमें पत्तियां पीली हो जा रही है। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है यह तो आप जानते ही गर्म जलवायु वाला पौधा होता है, लेकिन इन पौधों को जो दोस्तों जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, जिसके वजह से पत्तियां पीली हो जाती है। क्योंकि अभी तो बारिश का समय है दोस्तों और बारिश में जो हमारे पौधे की मिट्टी उतनी अच्छी से सूख नहीं पाती है, जिसके वजह से पत्तियां पीली होने लगती है। पत्तियां पीली होने का और भी कई कारण होता है दोस्तों। पहला कारण तो मिट्टी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तभी जाके पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। या तो फिर दोस्तों मिट्टी जो है एकदम से ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, उससे भी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से भी पत्तियां पीली हो जाती है दोस्तों। और कम पानी देने से भी मिट्टी अगर ज़्यादा सूख गई, एक दिन दो दिन उसमें पानी नहीं पड़ा, उसके वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपने गुड़हल के पौधे में ना उसकी मिट्टी ज़्यादा गीली रखनी है, ना हमें अपने पौधे को ज़्यादा सुखा के रखना है। क्योंकि दोस्तों इस तरह करने से क्या होता है, ये जो गुड़हल का पौधा होता है ये स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर अपने पत्तियों को जो है दोस्तों वो गिराने लगते हैं, कलियां जो बनती है वो सूख के गिरने लगती है। तो दूसरा, पत्तियां पीली इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि अभी बरसात हो रही है और बरसात में जो हमारे पौधे की जो न्यूट्रिशन है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए भी हमारे पौधे में जो है पत्तियां अपना पीली कर देती है और जो दोस्तों वो हरा भरा उसकी पत्तियां नहीं रहती है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी वो अपने सारे पत्तियों को पीला कर देता है। तो दोस्तों इस टाइम हमें अपने पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में खाद देनी होती है। हफ्ते में 15 दिन में अगर हम खाद डाल देते हैं तो हमारा पौधा जो है उसमें पत्तियां पीली नहीं होती है और अच्छी खासी फ्लावरिंग आती है और कलियां बनती है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमें अपने पौधे को समय समय पर खाद देते रहना होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके गुड़हल के पौधे में एकदम से फूल नहीं आ रहा है और आपका जो पौधा इस तरह से ब्रांचें निकाल रही है और जो ब्रांच है दोस्तों वो एकदम लंबी लंबी पतली पतली से, आपके ब्रांच में किसी तरह का जान नहीं है, सिर्फ वो लंबी से निकल गई है, तो उस तरह के ब्रांच को दोस्तों आपको तुरंत से कट कर देना है। और कट करने से क्या होगा, आपका जो पौधा है घना होगा, मल्टीपल ब्रांच निकालेगा और उसमें जो बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेगी। क्योंकि दोस्तों गुड़हल का पौधा जो होता है एक ब्रांच लेके अगर वो निकल गई ऊपर की ओर बढ़ती गई तो उसमें फूल नहीं बनेंगे, ना गुच्छों में कलियां आएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको काट देना है। ये जो ब्रांच थी दोस्तों ये बहुत लंबी ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो इसे मैं काट दी थी लगभग 1 महीने पहले, 1 महीना हो गया होगा मेरा काटा हुआ। उसके बाद से आप मेरे पौधे को देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रांच निकली हुई है, ये देखिए इधर से, और इसमें गुच्छों में कलियां भी लग रही दोस्तों। ये देखिए नीचे में भी बहुत सारे ब्रांच निकली हुई है, मतलब दोस्तों ये पौधा एकदम घना सा हो गया है। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों, तभी जाके आपके पौधे में गुच्छों में फूल आएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर एक ब्रांच में ही आप छोड़ दीजिएगा तो आपका पौधा इस तरह से गुच्छों में कलियाँ और फूल नहीं बनाएगा। तो दोस्तों अगस्त का महीना बीत गया है और अभी तक आपके गुड़हल के पौधे में ये सारी समस्या देखने को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे से
इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपके पौधे में जो पत्तियां पीली हो जा रही थी, फूल नहीं आ रहे थे, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे और आपके पौधे में दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां आएगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और अपने पौधे में भी इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है नीम की खल्ली। दोस्तों ये जो नीम की खल्ली है, इससे अगर अभी हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधे में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की बहुत ही अच्छी पूर्ति करेगा और हमारे पौधे में अगर किसी तरह के कीड़े मकोड़े फंगस लगे हुए होते हैं तो वो भी दूर होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात में हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है, कीड़े मकोड़े फंगस ये सारे देखने को मिलता है। तो ये इससे इस्तेमाल से दोस्तों हमारे पौधे में ये सब नहीं लगेंगे। और दोस्तों ये जो नीम की खली है, इसमें और मैं 3 से 4 चीज़ मिलाने वाली हूँ और इस खाद को बहुत ही शक्तिशाली बनाने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों अगस्त के लास्ट में अगर इस खाद का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं 3 तरह का चीज़ यहाँ मैं ली हुई हूँ। सीवीड, यह एक ये जो है दोस्तों ये सीवीड है आधी चम्मच, और ये जो है दोस्तों ये है DAP जिसे हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये है सीवीड जिसे समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। ये एकदम ऑर्गेनिक है दोस्तों, ये फूल और फल लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है साफ फंगिसाइड पाउडर। इस फंगिसाइड पाउडर को हमें इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे पौधे में किसी तरह के फंगस ना लगे और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो और हमारा पौधा जो आगे जाके बहुत ही बढ़िया फूल और कलियां बने। तो दोस्तों इन सभी को हमें इस नीम खली में मिला लेना है। और मिलाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ 3-4 गमले में इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ इतना ली हुई हूँ। ये जो नीम खली है दोस्तों ये करीब 40 से 50 ग्राम है। तो आपके पास अगर इससे कम गमला है और छोटे छोटे पॉट है तो आप गमले के हिसाब से चम्मच से नाप लीजिएगा, 2 चम्मच 3 चम्मच इस तरह करके आप ले लीजिएगा। मेरा यहाँ 4 से 5 चम्मच है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मिला लेना है और सभी गमलों में आपको 1-1 चम्मच करके 1.5 चम्मच करके आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको उन गमले की मिट्टी को गुड़ाई करनी है जिस गमले में आपके पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही है। इस तरह से तो आपके गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। और आपको ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि गुड़हल का पौधा जो होता है इसकी रूट ऊपर की ओर रहती है और जो सफ़ेद रूट ऊपर की ओर रहती है दोस्तों उसी रूट से वो खाना लेता है और नीचे की ओर पहुँचाता है। तो दोस्तों हमें इसको एकदम उतना डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अभी तो रूट को एकदम से डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि अभी पौधे में फूल आने का समय है। और अगर फूल आने का समय अगर हम रूट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो पौधा जो फिर से स्ट्रेस में चला जाता है और अपनी सारी कलियों और पत्तियों को पीला करने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमें अभी बहुत ही सावधानी से अपने सभी गमले की मिट्टी को गुड़ाई करना है धीरे धीरे करके। तो ये मेरा एक गमले की गुड़ाई हो गई दोस्तों। अब मैं दूसरा गमला का गुड़ाई कर रही हूँ। इस तरह से जो घास वगैरह निकल गई है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको भी गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। मैं मेरे गमलों की गुड़ाई करने के बाद तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने 5 गमलों की बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लिए हैं। अब जो दोस्तों इसमें हमें देना है खाद। तो ये जो खाद है दोस्तों इस तरह से आपको साइड में आपको देना है इस तरह से। ये देखिए आपको सारे ही गमलों में इस तरह करके दे देना। अगर आपका गमला 8 इंच से छोटा है दोस्तों तो आप 1 चम्मच दीजिएगा और 8 इंच से अगर बड़ा है तो आप उसमें 2 चम्मच डाल दीजिएगा। तो ये जो गमला है मेरा दोस्तों ये बहुत ही घना हो गया, इसको जो दिखता नहीं है तो इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ये पॉट जो है मेरा 14 इंच से बड़ा पॉट है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको मिला देना है जो खाद हम दिए हैं धीरे धीरे करके। तो ये देखिए दोस्तों मैं अपने 5 पॉटों में दे दी हूँ ये सारा खाद। और एक जो मेरा एक पॉट बच गया है उसमें मैं ये देखिए इसमें मैं इस तरह करके डाल दूँगी और इस तरह से मिला देना है आपको। अब दोस्तों डालने के बाद आपको इसमें हल्का हल्का पानी डाल देना क्योंकि दोस्तों ये जो खाद है ये ड्राई फॉर्म में है। तो ड्राई फॉर्म वाला खाद अगर हम जिस पौधे में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उस पौधे में हमको हल्का पानी देना ही होगा, चाहे मिट्टी गीली हो या तो फिर दोस्तों सूखी हुई मिट्टी हो तो आपको देना ही है। लेकिन अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो फिर भी आप हल्का सा पानी उसमें डाल दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी दे देना है। हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं।
इस तरह से आपको डाल देना। दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही, पत्तियां पीली हो जा रही, तो इस खाद को एक बार जरूर डाल के देखिए। आपका जो पौधा अगस्त के लास्ट में आप डाल रहे हैं तो सितंबर के 10 से 15 तक आपका पौधा जो है ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें हो सकता है दोस्तों अगर आपके पौधे की ग्रोथ है तो कलियां भी बनने लगेगी, फूल भी खिलने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।